जय हिंद। आप सभी का डीवीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ के ऊपर बात कर रहे थे और इनके पहले चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं, इनके ऊपर हम बात किए थे। इसमें हम बात ये कर रहे थे कि आपसे जो 15 क्वेश्चन का जो टेस्ट लिया गया था ऑफलाइन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इनके हम सॉल्यूशन आपको बोले थे कि यूट्यूब चैनल पर देंगे। इनके 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन का हम लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। तो आप अगर पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, डीवीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, तब जाकर आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि इसमें जो हम बात करेंगे प्रश्न संख्या हम 8 से बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें, ताकि वो भी सारे प्रश्न का सॉल्यूशन देख पाए। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 8 से हम बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्लास 9 और मैथ की बात करेंगे। मैथ में जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर सिस्टम। इनमें प्रश्न संख्या हम 8 से बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.99 डॉट डॉट को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए यानी दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको दर्शाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना, जब भी हल करेंगे लिखेंगे कि माना, इसको आप मान लीजिए x। क्या मान लेंगे? मान लेंगे x बराबर 0.999। ये डॉट डॉट बहुत ही सारा नो, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जितना नो का उच्चारण किया गया या दर्शाया गया इतना ही नहीं, बहुत सारा नो है यहाँ पे, ये चलते रहेगा। ये क्या कर दिए हम, मान ले यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इनको समीकरण मान लेते हैं एक। क्या करते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब इस समीकरण में हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि एक ही संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा। क्या हो रहा, संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे कि समीकरण एक में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर आप यहाँ देखिए, दोनों पक्ष मतलब बराबर का इधर और बराबर का इधर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ चलिए गुणा कर देते हैं 10 से। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना x हो जाएगा, बीच में बराबर है। यहाँ भी 10 गुना हो जाएगा 0.9999 डॉट 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 डॉट। यहाँ कितना 9 है भाई, यहाँ पे 5 है, तो चलो यहाँ भी 5 दे देते हैं। देखिए डॉट में बहुत सारा डॉट डॉट मतलब ये अनंत है यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि जब 10 से हम x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर। देखिए यहाँ पे 10 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना जीरो है, 10 में एक जीरो है। तो यहाँ पे 9 क्या होगा, एक 9 आ जाएगा पॉइंट के, हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाईं साइड आ जाएगा। किधर आ जाएगा, पॉइंट के बाईं साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 9.999 और दे दीजिए यहाँ पे कुल मिलाकर 5 है, 5 दे दीजिए डॉट 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 डॉट। क्योंकि हम बताएं आपको यहाँ डॉट डॉट में बहुत सारा 9 है। इनको मान लीजिए समीकरण आप 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ दोनों को यहाँ पे मिलान करिए। समीकरण 1 में 1x है और समीकरण 2 में यह 10x है। बताइए कौन सा x सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे 10x बड़ा है। तो हम यहाँ करेंगे समीकरण 2 में समीकरण एक को घटाने पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, तो 2 है 10x बराबर यहाँ पे 9.9999 डॉट 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 ऐसे है। ये समीकरण आपका 2 है। क्या है, 2 है। इनके बाद समीकरण 1 को 2 में घटाएंगे तो 1 ये हो गया, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0.99999, ये भी डॉट 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 डॉट। ये समीकरण आपका पहला हो गया।
इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक चीज बताइए, जब माइनस करिएगा, आप बोले माइनस करने पे, तो 10x में अगर हम एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। यहाँ हम लिखेंगे 9x बराबर है। यहाँ बताइए, जीरो में 9 सॉरी 9 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। इसके बाद देखिए, पॉइंट के बाद इधर भी उतना ही 9 है, डॉट डॉट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद उतना ही 9 है, तो ये दोनों घटने के बाद 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह का संख्या लिखना हमें नहीं पड़ेगा। देखिए ये 9 क्या है, x का गुणा में है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 9/9, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा तो भगा में, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, ये एक बार में कट जाएगा, यानी कि ये x का मान यहाँ निकलेगा 1। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ भी नहीं रहता तो 1, तो यहाँ 1 है तो नीचे भी 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको p कर दीजिए, इनको q कर दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या में आपको यहाँ पे व्यक्त करने के लिए कह रहा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 9 के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति, मतलब फिर से दोहराना, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब कि पुनरावृत्ति होने से पहले कितना संख्या ज्यादा से ज्यादा होगा कि उनके बाद फिर से रिपीट होगा संख्या का। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कौन सा विभाजन, मतलब भाग की विधि का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 1/17, ऊपर में 1 है, नीचे में 17 है। तो चलिए हम यहाँ से हल करते हैं और आप देखिएगा यहाँ क्या है, 1/17 है। तो देखो यहाँ ऊपर में कौन है, 1 है, नीचे में क्या है, 17 है। तो बीच में किसको रखेंगे, 1 को, और इधर साइड में किसको रखेंगे, 17 को। काहे, क्योंकि नीचे है, इसलिए हम इनको अगर भाग की क्रिया प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा ऐसे 17/1। क्या हो जाएगा, 17/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये है 17 और ये है 1, दोनों में बड़ा कौन है, कमेंट में बताइएगा। दोनों में बड़ा है 17, 1 में कभी भी भाग नहीं लग सकता है। इनके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, एक 0 देना पड़ेगा, फिर भी संभव नहीं है, पॉइंट बैठाना पड़ेगा। पॉइंट के कारण 1 0, देखिए पॉइंट के कारण 1 0 दे दिए। अब भी अगर हम चेक करें, दोनों में बड़ा कौन है, 17 है भैया, मामला तो कहीं दिक्कत है, फिर भी देखिए बड़ा नहीं है। अब फिर 0 यहीं पे देने के लिए अब पॉइंट के कारण नहीं पड़ेगा, 1 0 और पड़ेगा, 1 0 और पड़ेगा, तब यहाँ आएगा 0, ये हो गया 100। कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ बताइए अब 17 से बड़ा है कि छोटा है, 17 से बड़ा है। क्या 17 के टेबल में सर 100 आता है, सर 100 नहीं आता है, इससे कम ढूंढिए। जी हाँ आएगा, 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, नहीं लगेगा 102 नहीं, 17 पचे 85। अब 5 से लगा दो 85। अब बताइए ये माइनस में होता है क्या, 0 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, पहचान लीजिए। ई भी नहीं देगा पहचान, बोलेगा भैया हम तो खुद एकदम भिखारी हैं। तो ई कहेगा भाई तो ऐसा करना, बगल वाले से ले लो, ई बगल वाले से लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 10 हो जाएगा, ये 10 अब इस 0 को पहचान देगा, तो ये 0 10 हो गया। अब 10 में हम 5 को घटाएंगे, 5, यहाँ तो 10 था, एक कैरी दे दिया, बचा 9। 9 में अगर आप यहाँ 8 को घटाइएगा, बचेगा 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बताइए इस बाबुआ 15 जो है 17 से बड़ा है या 17 से छोटा, ये सर छोटा है, सर ये पॉइंट के कारण 0 दे दीजिए ना, आ गया। कितना हो गया, 150 हो गया। अब देखिए क्या 17 के टेबल में आता है, सर नहीं आता। आप ऐसे करो, 17 8 कितना होता है, 136, 17 8 कितना होता है, 136 होता है। आप दे दीजिए यहाँ 8 और 17 8 होता है 136, ये माइनस में होगा, यहाँ बचेगा फिर से वही 4।
अगर करेंगे यहाँ 4 बचेगा, 1 बचेगा, एक तो कट्टी हो जाएगा, पॉइंट के कारण 0 140। सर फिर 8 से दे दीजिए, 8 से दे दीजिए 136 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर देंगे, है क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, है तो कट्टी हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा क्योंकि ये 4 कैरी दे दिया। फिर पॉइंट के कारण 0 कितना हो गया, 40 हो गया, कितना हो गया 40। अब देखिए 17 के टेबल में 40 आता नहीं, 17 17 17 दूना 34, 17 दिया है कम नहीं, 3 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा, तो ये लगेगा 2 से, किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34। देखिए ये 0 में 4 नहीं घटेगा, 5 4 10, यहाँ 6, ये कट्टी हो जाएगा क्योंकि माइनस में रहता। फिर पॉइंट के कारण 0 दीजिए, फिर ये 60 हो गया। अब कितना से लगेगा, तो ये देखिए 17 17 17 दूना 34, 17 दिया का 17 चौके 68, नहीं 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, या 10 में 1 घटा देंगे 9, ये कट्टी हो जाएगा। पॉइंट के कारण फिर 0, यहाँ हो जाएगा 17 चौके 68, 17 25 85, 17 25 यहाँ पे 85 दे दीजिए, ये 85 माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये कट्टी हो जाएगा। पॉइंट के कारण 0, 50 हो गया, पॉइंट के कारण 0। अब क्या दे दे, तो यहाँ हो जाएगा 17 तिया 51, नहीं 17 तिया 51 नहीं, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ये भी माइनस में 6 और 1 बचेगा, 6 और क्या बचा 1। अब इस पॉइंट के कारण 0 160। सर आप 9 से लगा दो, यहाँ पे 9 से लगा दो, 153 होता है, 17 9 कितना होता है, 17 9 100 कितना होता है 53 होता है, कितना होता है 153 होता है, दे दीजिए। तो ये देखिए क्या होगा, 0 में अगर हम 3 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, पहचान लेंगे, 10 में 3 घटाएंगे 7, ये कट्टी हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा। पॉइंट के कारण 0, पॉइंट के कारण 0। अब बताइए ये तो 70 है, अब 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 से दे दीजिए, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ये भी माइनस में जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यह कट्टी हो जाएगा। अब देखिए नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर लेके चलते हैं, इनको यहां से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ बचा क्या है, 2 बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो देखिए पॉइंट के कारण यहाँ भी 0 पड़ेगा, पॉइंट के कारण 0 पड़ेगा, तो जब पॉइंट के कारण 0 पड़ेगा तो ये हो जाएगा 20। तो देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये हो जाएगा 17, ये घटेगा, यहाँ पहचा है 3 बचेगा, फिर पॉइंट के कारण 0 30 हो गया, 17 एकम 17, 17 दूना 34, नहीं 17 एकम 17, एक बेर में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ 17 माइनस में रहेगा, ये घटाइए तो 0 में 7 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे 10 में, अब 7 को घटाइए 3 बचेगा, 2 में 1 घटाइए 1 बचेगा, इस पॉइंट के कारण फिर 0 130, 130। देखिए 17 8 कितना होता है 136, नहीं लगेगा, 7 से लगाइए, 7 से लगाइए, 17 7 कितना होता है, 17 7 आपका हो जाएगा कितना, तो ये होता है आपका 119 होता है, 119 होता है, 119, 17 7 119, पढ़ लीजिए, 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 17 7 119। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप क्या करिएगा, 0 में 9 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे 1 बचेगा, यहाँ भी फिर 1, ये कट्टी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, पॉइंट के कारण 0, पॉइंट के कारण 0, ये हो गया आपका 110, 110। अब 110, अब बताइए क्या 110 17 के टेबल में आता है, नहीं आता, पढ़िए ना, इससे कम ढूंढिए, कम ढूंढिए, 17 छक्के कितना होता है 102, 17 7 119, 17 छक्के 6 से लगेगा, 6 से लगेगा, 17 छक्के 102, 102। अब 0 में फिर 2 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे, 10 में 2 घटाइए 8, ये कट्टी कट्टी। अब पॉइंट के कारण 0 80 हो गया। 17 के टेबल में 80 नहीं आता है, कितना आता है 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 से लगाइए, 4 से लगाइए, 17 चौके 68। देखिए ये आगे तक जाएगा, इसको यहीं पे घिस देते हैं, 17 चौके 68, 68, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब देखिए पहचान लेकर यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में अगर 8 को घटाएंगे 2, यहाँ बचा 7, 7 में यहाँ पे 6 जाएगा, 1 बचेगा।
अब बताइए है पॉइंट के कारण जीरो, पॉइंट के कारण जीरो हो गया 120, हो गया 120। अब देखिए 120 तो हो गया, 17 सत्ते 119 होता, 17 सत्ते फिर 7 दीजिए, 17 सत्ते 119, 119 माइनस ये हो जाएगा यहाँ एक कट्टी कट्टी कट्टी। हम शुरुआत कहां से किए थे भाई, शुरुआत कहां से किए थे बताइए, शुरुआत हम कहां एक से किए थे, फिर देखो कहां आ गया, एक आ गया, एक आ गया। जब आप शुरू किए थे एक से तो देखिए बताइए क्या पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रही है, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बोल रहा है, जब पुनः दोहराएगा उससे पहले कितना संख्या होगा, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 1/17 के दशमलव प्रसार में यह अधिकतम जो संख्या होगा वो होगा कितना 16। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर करके, यहाँ नीचे नहीं हम यहाँ लिख देते हैं अतः 1/17 में हम भाग देंगे तो ये क्या निकलेगा 0.0, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 5 8 8 2 3, नेक्स्ट क्या है 5 है 2 है, इनके बाद क्या है 9 है 4 है, इसके बाद 1 1, इनके बाद 7 6 4 7, ये हो गया आपका, ये हो गया इसका क्या, तो ये हो गया विभाजन क्रिया। क्या हो गया विभाजन क्रिया हो गया, और विभाजन क्रिया में यहाँ अधिकतम संख्या क्या है लिखेंगे यहाँ अधिकतम अंकों की संख्या है ना, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बब्बारे कितना है, अधिकतम संख्या 16 है। यही हो जाएगा इसका आंसर। बताइए आपको समझ में आया, क्या आया, अगर आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए यस हमें समझ में आया। अब चलिए हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 के ऊपर। चलिए हम चलते हैं, चलिए अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 है और साथ साथ हम 11 भी लिख दिए हैं, दोनों एक ही बार हम बता देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। देखिए दशमलव प्रसार में हम आपको बताएं कोई भी संख्या 2 तरह का हो सकता है, आप जब भाग दीजिएगा शांत होगा या अशांत होगा, जो संख्या अंततः जाकर खत्म हो जाए कट जाए वो शांत होता है, जो संख्या अंततः कटेगा नहीं उन्हें अशांत कहते हैं, जो शांत हो गया शांत ही रहेगा। अब इसमें अशांत 2 कैटेगरी का होता है, एक बार होगा एक ही संख्या बार बार रिपीटेशन हो रहा, अभी जस्ट आपने देखा 9 का रिपीटेशन हो रहा, उनसे पहले आपने देखा था 6 का रिपीटेशन हो रहा। लेकिन अगर संख्या का एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, जो एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, हम उन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उन्हें अशांत अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति संख्या, सॉरी अशांत आवृत्ति होगा। जब एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं होगा उन्हें बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब एक ही संख्या बार बार नहीं आएगा, वही कह रहा, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति हो। क्या हो, एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन ना हो। तो यहाँ पे बुआ जैसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान कर चलिए रोमन नंबर 1 में यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि जैसे कि 0.1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 डॉट 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 डॉट, ये चलते रहेगा। एक संख्या हो गया। दूसरा अगर लिख दे तो मान कर चलिए आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 12 है या 112 है, यहाँ हो गया क्या हो गया आपका 1112 हो गया, यहाँ हो गया आपका 11112 हो गया। ऐसे डॉट डॉट ये आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ मान कर चलिए दे देते हैं 2.17 117 1117 1117 डॉट 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 ये चलते रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे देते हैं, मान कर चलिए देते हैं 4.72 772 77 फिर 72, ये डॉट 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 चलते रहेगा। आप देखिए यहाँ पे एक का देखिए रिपीटेशन जो हो रहा है, यहाँ पे 1 है या 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो,
नेक्स्ट यहाँ 5 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए फिर 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 का रिपीटेशन 3 है, यहाँ 1 का रिपीटेशन 4 हो गया, इधर 5 6 हो जाएगा। तो संख्या का क्या हो रहा, मतलब एक ही संख्या बार बार नहीं हो रहा, अलग अलग संख्या आ रहा है। यहाँ भी ये उसी तरह से हो रहा। तो ये हो गया इसका आंसर। बस इतना छोटा प्रश्न है, इतना आसान है। अगर आप अच्छी तरह से क्लास में अगर पढ़े होंगे तो आप अच्छी तरह से बना दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है संख्या 11 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि 3 प्लस रूट 23 और कोष्ठ बंद करके यहाँ पे है रूट 23 परिमेय या अपरिमेय संख्या है। कह रहा आप बताइए, ये संख्या को आप जांच करिए और बताइए कि संख्या क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो बताइए, यहाँ पे हम यहाँ हल कर लेते हैं बउआ। क्या है यहाँ पे, अगर बात करें संख्या 3 प्लस रूट अंडर 23 का होल है माइनस का रूट 23 है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको हॉल करिए। ये हो जाएगा 3 बीच में प्लस रूट 23 है, रूट 23 कोष्ठ हटेगा या माइनस है, माइनस दे दीजिए रूट 23। अब बताइए बउआ, एक रूट 23 प्लस में और एक रूट 23 माइनस में है, कमेंट में बताइए क्या होगा। दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, कट जाएगा और बचा यहाँ पे क्या, 3 बचा। और बताइए 3 कौन सी संख्या है, हमें नहीं बताएंगे, बताइए कमेंट में बताइए कौन सी संख्या। हम बहुत अच्छी तरह से आपको बताएं, बहुत एकदम अच्छी तरह से, मतलब बहुत स्लो आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि गांव के बच्चे का लेवल इतना छोटा है, इतना उनका गिरा हुआ है, उनको ऊपर उठाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है ना। तो वो हम मेहनत किए हैं, और वो मेहनत किए हैं तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये 3 कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। कहिएगा सर काहे मजाक करते हैं सर, ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है सर जी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। आशा करते हैं आप जो बनाए होंगे ये आप लगाए होंगे, ऐसे ही बनाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 के ऊपर बात करते हैं और साथ साथ 13 भी ले लेंगे। चलिए आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, या नहीं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 12 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक ही बार हम सारे प्रश्न को लिख दिए हैं, हमारे पास जगह था, जैसे कि प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 12 जो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहाँ पे बताइए ये क्या है बउआ, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। आपको हम बताए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता बताइए कमेंट सेक्शन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको जब हल करेंगे तो वो है क्या आपका कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका अगर मान ज्ञात करें तो हम बताएंगे कि चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसी पे तोड़ दीजिए, इनको चलिए हम बनाते हैं। a की जगह क्या है, तो a की जगह रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे सूत्र का है, a की जगह है रूट 5 और इंटू रूट 2 ये b की जगह है। तो बताइए है स्क्वायर क्या करेगा, रूट को काट देगा, हम बताएं कई बार, और ये स्क्वायर रूट को काट देगा, बचेगा क्या 5, बीच में प्लस और इधर क्या है 2 है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 गुना, और यहाँ पे क्या है ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो ये हो जाएगा 2 और रूट में है दोनों तो गुना में होगा, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 10, क्योंकि सेम कैटेगरी का है तो गुना हो जाएगा, रूट के अंदर में है गुना होगा, बगल में रहेगा। बोले पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, तुम दरपिया हो, लोग हमको अच्छा नहीं लगता, बगल में तुम्हारे जिगरी दोस्त है कोई दिक्कत नहीं है, बगल में तुम पियो कोई दिक्कत नहीं, पियो। तो यहाँ पे वही बात है, गुना में होगा। अब जिगरी दोस्त है, लंगोटिया दोस्त है, तो इनको फिर बुलाया नहीं जा सकता है ना। तो लेकिन ये एकदम शरीफ इंसान है और ये गजड़ी इंसान, समझे। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 5 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 7, बीच में प्लस रूट
और सॉरी प्लस 2 है यहाँ पे और रूट क्या है 10 है, ये इसका सही आंसर होगा। बताइए किनका किनका ये सॉल्व करने पे निकला था? जिसका जिसका निकला था वो एकदम बढ़िया से 2 नंबर आप प्राप्त किए होंगे, बढ़िया से, क्योंकि एकदम आसान है, हम भारी प्रश्न देवे नहीं करते है ना। चलिए अब अगला प्रश्न 13 में क्या कह रहा है कि 3 प्लस रूट 3 और इंटू 3 माइनस रूट 3 को सरल कीजिए। ए बब्बा सूत्र पे तो है बताइए 3 है रूट 3 है रूट 3 दोनों कोष्ठ में समान संख्या है, अंतर है प्लस माइनस का। किसका अंतर है? प्लस माइनस का है। तो बब्बा एक सूत्र बताए थे आपको, कौन सा सूत्र बताए थे? चूंकि a प्लस बी है, देखिए क्या होगा वो a माइनस बी। अब बताइए वो इसके बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई गधवा यहाँ प्लस में दे देगा, वो ऐसे गुना कर दिया। कॉपी जब चेक किए तो ऐसा बच्चा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उनके गार्जियन से कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आप टीचर के ऊपर ध्यान नहीं। आपके बच्चे आपके पास यहाँ पे 23 घंटा रहता है, हम 1 घंटा उनके समक्ष रखते हैं, तो आप जब तक नहीं करिएगा, क्योंकि रोटियां दोनों हाथ से पकती है, आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को गलती करिएगा ना, काय ना होते हो आपके पुत्र है आपके पुत्री, तो आप भी ध्यान दीजिए। हम तो देवे करते हैं, आप सिर्फ एक ही हाथ से रोटी कतमू मार मार के बनाइए ना, कतमू मार मार के बनाइए, क्या बढ़िया रोटी बनेगा? दोनों हाथ से बनता है, दोनों हाथ से बनता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ ये मत कहिए कि हम वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। टीचर क्या करेगा? मार ही बताएगा ना। अच्छा हम बताते हैं, एक चीज आपसे पूछते हैं कि आपके घर में आपके जो भी हैं खाना बनाने वाले, वो खाना बनाकर रख दे, एकदम बेस्ट खाना बना दे, बेस्ट के बेस्ट, एकदम सुगंध आए तो पूरा दिमाग हिल जाए, इतना बढ़िया खाना है, समझे। हम खाइए नहीं करेंगे, पेट भरेगा नहीं भरेगा ना, तो ये खाना हम खाएंगे तो पेट भरेगा और उस स्वाद को हम आत्मसात कर पाएंगे कि किस कैटेगरी का स्वाद है। तो यही चीज है, हम हर चीज आपके बच्चे को हम बता देते हैं। बच्चे घर में पढ़ेंगे तब ना यहाँ पे होगा कुछ, हम कतनी मारपीट करेंगे होने वाला नहीं है, समझे। इसीलिए विशेष रूप से आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, गाइड करिए, कहाँ पे जाता है क्या करता है, समझे। जब तक आप नहीं करिएगा तब तक बच्चा सुधार नहीं होगा। और आप एक अनुभवी, आपके क्या पेरेंट्स हैं, हमसे भी अनुभवी हैं, क्योंकि आपके उम्र है हमसे बहुत ज्यादा। हम तो ये आजकल के लड़के हो गए, लेकिन आप बहुत अनुभवी हैं, तो आपको पता है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बढ़िया जब काम नहीं करेंगे, तो आगे चलकर बहुत अधिक समस्या आने वाली है, समझे। इसलिए आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या होगा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर इसको यहाँ हल कर लेते हैं, यही हल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस है और रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बीच में माइनस है, ये स्क्वायर ये रूट को काट देगा, बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9 में जब 3 को घटाएंगे तो बचेगा 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया हम कैसे किए? अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 14 क्या कह रहा है कि 1/, यहाँ पे √5 प्लस √2 के हर के परिमेयकरण कीजिए, हर के परिमेयकरण कीजिए। हम आपको नहीं पढ़ाए, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर है पढ़े हुए नहीं कि टेस्ट ले लिए, पढ़ाए है ना। जब पढ़ाए हैं तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ाए, एक बच्चा आप ही के साथ में जो 30 में 27.5 नंबर लाया, क्या उन्हें पढ़ाई करता? उन्हें पढ़ाई कर रहा, उन्हीं के गार्जियन ध्यान उस पर देते हैं, टाइट कर ले हैं, तो इसीलिए वो बढ़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें 0 पर 0 नंबर लाया और गार्जियन क्या करेगा, सर पढ़ ले नहीं चाहिए। आप पढ़े हुए हैं नहीं है, गाइड तो कर सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, हल कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण में क्या है, तो यहाँ पे है आपका 1/√5
प्लस रूट 2। इसका हर, नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं, ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं। हर का परिमेयकरण, देखिए जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, √5 माइनस √2, और इसी का परिमेयकरण मतलब होता है ऊपर नीचे गुना कर दीजिए सेम संख्या से, तो √5 माइनस √2 हो जाएगा। 1 से √5 में गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, √5 ही होगा, माइनस है 1 से फिर √2 में गुना करेंगे √2 ही होगा। ऐसा ही बताइए, फिर फार्मूला पे है, फार्मूला पे है कि नहीं है, सेम फार्मूला पे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही √5 √2 प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये बताइए, है स्क्वायर रूट को काट देगा, है स्क्वायर रूट को काट देगा, बाद बाकी यहाँ क्या होगा, रूट यहाँ पे 5 है, सॉरी √5 माइनस √2 बट्टा क्या हो जाएगा, यह 5 माइनस का 2, इसलिए यह कह सकते हैं कि √5 माइनस √2 बट्टा 5 में जब 2 घटाएंगे तो 3, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो, सर जी वही करना, घटा दो, √5 में √3 2 घटा दो, ना घटेगा, रूट में अलग संख्या है, रूट में जाते अलग है, समझे, ये इसका एक्चुअल मान नहीं है, ये एक्चुअल मान में वास्तविक मान नहीं, काल्पनिक मान है, इसलिए नहीं घटेगा ये, समझे, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका 15, और इसमें क्या करा, सरल कीजिए, क्या करा, सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये देखिए क्या है कि 125 का पावर क्या है, होल पावर 1/3। अब बताइए ऐसे कौन सी संख्या है जिसका हम भी पावर 3 देकर फिर से ये 125 हो सकता है। क्या 125 को हम 3 बार 5 से गुना कर सकते हैं? हम ऐसे बोले कि सर जी है 125 को से कर सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, क्या कर सकते हैं 25 और 25 गुना 5 सवासो 125, इसका पावर है 1/3। हम बताए जब कोई भी संख्या समान हो और इनका पावर कुछ नहीं तो 1, इनका पावर जुट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 5 का पावर 3, इसका होल पावर हो जाएगा कितना 1/3। देखिए जब भी यहाँ पे कोष हटेगा ये गुना में चढ़ेगा, गुना हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 3 गुना 1/3, ऊपर में भी 3 नीचे में भी 3, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 32 भी बनेगा, 32 का पावर है यहाँ पे 2/5 है, 2/5 है, क्या 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना करके हम 5 पूरा देंगे, देखिए 1 2 3 4 5, इसका होल पावर कितना है 2/5। देख गुना करेगा तो फिर 32 आ जाएगा, 2 का 2 2 दूनी 4 4 का 4 4 गुना 8 8 का 8 8 गुना 16 16 16 16 गुना 32। अब बताइए है 5 कई बार है गुना में, तो 5 बोलेगा सर तो सॉरी 2 कितना बार गुना में है 5 बार, तो ये 2 का पावर हो जाएगा 5 और इनटू हो जाएगा 2/5। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 5, कोष हटेगा गुना चढ़ेगा 2/5, एक ऊपर में 5 है एक नीचे में है, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 2, और बताइए 2 का पावर 2 कितना होता है 2 का पावर 2, सर 2 का पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 4, सही आंसर इसका 4, सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से है हम बताए क्या थे कि जब आपका आधार असमान हो, आधार जब असमान हो और घात क्या हो समान हो, तो आधार आपस में गुना होकर और घात कॉमन लेकर लिख देते हैं। क्या किए थे कि सर देखिए ये भी आधार ये भी आधार दोनों असमान है, गुना कर दीजिए ना, कोष्ठ में बंद कर दीजिए, है देखिए घात कितना 1/2 कॉमन लेकर एक लिख दीजिए, क्योंकि दोनों समान है इसलिए ये हो जाएगा 8 सत्ते
8 सत्ते 56 या 7 अट्ठे 56, ये हो जाएगा 56 का पावर 1/2, 56 का पावर 1/2 और ये इसका हो जाएगा सही आंसर। तो ये सारा प्रश्न हम आपसे क्या किए थे, टेस्ट के रूप में लिए थे और आप अनुभवी विद्यार्थी, एकदम बढ़िया विद्यार्थी, आप सभी लोग क्या किए थे आपको खुद पता है कि आप क्या किए थे। और आप बताइए, क्या ये हम पढ़ाए नहीं थे? मेरा काम क्या पढ़ाना और आपका काम है घर पे जाकर रिवीजन करना और पेरेंट्स का काम है कॉपी चेक करना। सिर्फ यहाँ पे इधर उधर की बातें करने से नहीं होती है। आप अपने बच्चे का कॉपी चेक करिए, क्या पढ़ाई क्या हो रही है। बच्चे को भेजने से नहीं होता, कॉपी चेक करिए और उनका कॉपी चेक करने के बाद आप उनसे बातें भी करिए, तब बच्चे को डर लगेगा कि सचमुच में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। सिर्फ आप इधर उधर की बातें सुनने से आप इधर उधर कर देते हैं, इससे होने वाला नहीं है। हम आपको कहते हैं ऐसे ऐसे छात्र हैं क्लास 10th में जिनको प्लस माइनस नहीं आता है और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं यहाँ के टीचर। क्या उसमें मेरी गलती है? क्या बच्चे की गलतियां हैं? उनमें ना बच्चे की गलती है ना किताबें की गलती, उनमें गलती है शिक्षक का, उनमें गलती है पेरेंट्स का। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि 200-400 रुपया देकर बोलता ना ये 200 रुपया में पढ़ा देता है। आप 200 रुपये में काम करते हैं, आप कहीं जाते हैं मजदूरी करने के लिए, आप कहते हैं हमको 500 चाहिए, 600 चाहिए, 1000 रुपया चाहिए और शाम होते होते पैसे ढूंढने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उनको भी चाहिए कि नहीं चाहिए, उनका भी पेट है। और जब नहीं दीजिएगा तो मन से काम नहीं करेगा और मन से काम नहीं करेगा, नुकसान किनका होगा? अभी तो आप 200 रुपया 400 रुपया देख लेते हैं, इनडायरेक्टली नुकसान आप ही को हो रहा है, आप ही के बच्चे का हो रहा है। घर में हर चीज आपके लिए पूरा होता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास 500 रुपया 1000 रुपया नहीं होता महीने का, और आपको देते हैं बेस्ट क्वालिटी का। क्वालिटी के लिए आपको क्वांटिटी भी देना पड़ेगा, समझे? और जब तक नहीं दीजिएगा आप यहाँ पे मुंह पे कतनो लाठी रोक लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। हम भी चाहते हैं टीचर रखने के लिए, बढ़िया बढ़िया टीचर नहीं रख पाते हैं, कारण एक ही है, मुद्रा आ जाता है। जिस भी शिक्षक से बात करने के लिए जाते हैं वो पहले मुद्रा की बात करता है। आप भी तो काम करने के लिए जाते हैं, बकेट उड़वाए, कोई भी आपके यहाँ गए हैं व्यक्ति काम करने के लिए, वो 2-3 घंटा काम करता, काम करते करते आपसे उसी में वो भोजन भी करेगा, गप करेगा, जिराएगा, रेस्ट करेगा, और वो काम करते करते उसी खेत में ही रुपया ले लेता। और एक शिक्षक 30 दिन भुगता है लेकिन उनको फिर भी रुपया नहीं मिलता है, और आप कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है। और किस तरह से पढ़ाया जाएगा? कोई भी व्यक्ति अपने पेट को तो काट कर नहीं कर सकता है ना। कोई भी कार्य करता है पहला मुद्दा वो होता है कि उनका पेट भरे, पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा। चलिए, ये आपसे माफी चाहते हैं कि ये हम आपको इतना बात बोले और जो हकीकत यही बात बताएं, समझे? तो ये हम सभी बच्चों से आग्रह करते हैं कि समझ में आपको आया होगा, और जब आया होगा तो फिर भी हम भी अंततः आपसे कहते हैं कि आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है फिर से हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब भी टेस्ट लेंगे फिर ऐसे ही सॉल्व करवा देंगे। और क्लास 10 की रेगुलर पढ़ाई हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 के टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।